सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। आसमान में सूरज हल्का झुक चुका था और उसकी सुनहरी किरणें गंगा के शांत पानी पर बिखर रही थी। दूर कहीं पक्षियों के झुंड अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। पास के खेतों में सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे, जैसे प्रकृति भी किसी गीत में लीन हो। लेकिन इस सौंदर्य के बीच सुदर्शन का मन अशांत था। सुदर्शन गांव का एक साधारण लेकिन जिज्ञासु लड़का गंगा किनारे बैठा अपने पैरों को पानी में डाले गहरे विचारों में खोया हुआ था। उसके सपनों ने उसे विचलित कर रखा था। हर रात जब वह सोता तो उसे वही रहस्यमय छवियां दिखाई देती। एक युद्ध का मैदान, तलवारों की टकराहट और एक महल की झलक। उसकी आंखों में कभी डर तो कभी सवालों का सैलाब उमड़ पड़ता। उसकी बेचैनी को देखकर गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे पिछले जन्म की छवियां हो सकती हैं। अगर तुम सचमुच अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो भगवान बुद्ध के पास जाओ। वे इस समय पास के वन में ठहरे हुए हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ी, सुदर्शन ने अपना झोला उठाया और बुद्ध से मिलने की यात्रा शुरू की। जंगल के रास्ते में पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और नदी की दूर दूर तक सुनाई देती कलकल ध्वनि ने माहौल को और भी शांतिमय बना दिया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर सुदर्शन ने बुद्ध को एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे देखा। उनकी मुद्रा इतनी शांत थी कि प्रकृति भी मानो थम गई हो। उनके चारों ओर बैठे शिष्य गहराई से उनकी बातों को सुन रहे थे। सुदर्शन ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपने सपनों की पूरी कहानी बताई। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी और उत्तर पाने की तीव्र इच्छा थी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सुदर्शन के भीतर की पीड़ा को भेद गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे सपनों के उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें धैर्य और साधना की आवश्यकता है। बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, इस जंगल में 7 दिनों तक ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी छवियां आएं उन्हें केवल देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। सुदर्शन ने बुद्ध के निर्देश का पालन किया। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। पहले दिन उसे अपने पुराने सपने फिर से दिखाई दिए। उसने देखा कि वह एक योद्धा था जिसने क्रोध और घमंड में आकर अनगिनत जीवन नष्ट किए थे। दूसरे दिन उसने अपने युद्ध के साथी और उनके चेहरों की पीड़ा को महसूस किया। तीसरे दिन उसने अपने पुराने जीवन की सत्ता और शक्ति का आनंद भी देखा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि ये सब केवल क्षणिक था। 7वें दिन सुदर्शन को गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे यह समझ में आया कि उसका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, केवल बीत चुका एक अध्याय है। उसकी वर्तमान आत्मा अब उससे मुक्त है। सुदर्शन बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने पुराने जन्म को देखा। मैं एक घमंडी योद्धा था जिसने दूसरों को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि वह सब केवल मेरे कर्मों का परिणाम था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, यह सत्य जान लो कि अतीत केवल एक छाया है। तुम आज जो हो वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जीवन का वास्तविक अर्थ वर्तमान में है। यदि तुम आज अपने कर्मों को करुणा और प्रेम से भर दोगे तो तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद सुदर्शन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब अपने हर कर्म को सोच समझकर करता
और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता। गंगा के किनारे जब वह सूर्यास्त देखता तो उसे हर डूबते सूरज के साथ जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास होता। सुदर्शन ने सीखा कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक नया पुनर्जन्म है और इसे पूरी तरह जीना ही जीवन का असली अर्थ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत केवल एक साया है जो हमें सिखाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। वर्तमान जीवन का हर पल हमें नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है।